मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज मैं जिस दवा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ वह बहुत ही अहमियत की हामिल दवा है। इसको तिब के अंदर ओट मेल कुकीज़ भी कहते हैं या मादरी ज़बान के अंदर इसको जो या जे भी कहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका नाम एवना स्टाइवा है। ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए ग़िज़ा का काम करती है। दोस्तों, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियाती तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जबकि कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी हैं जो बतौर खुराक या ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। तो एवना स्टाइवा उन्हीं में से एक है। एवना स्टाइवा के बेशुमार फ़ायदे हैं। इवन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। अब देखिए कि जौ का जो बीज होता है इसके अंदर एक मखसूस मकदार के अंदर कॉपर मौजूद होता है, और आपको पता है कि कॉपर तशन्नुज की एक बहुत बड़ी दवा है। इसी तरह से कॉपर बूढ़े लोगों के लिए और कमज़ोर लोगों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए ये एक बेहतरीन दवा है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर सेलेनियम का अज्जा भी पाया जाता है। अब सेलेनियम जो है ये आपको पता है कि ये असाबी कमज़ोरी और सेक्सुअल कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और हमारे जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए इसके अंदर फास्फोरस भी पाई जाती है। तो ये एक ऐसी दवा है कि जो हमारे जिस्म के ग़िज़ाई ज़रूरियत को भी पूरा करती है। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे स्टमक के लिए, ऑल ओवर द बॉडी ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर इस दवा का इस्तेमाल आम किया जाता है, और मेरे ख़्याल में अगर आप स्टोर पर जाकर इसकी सेल को चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। तो हम इसको रेपर्टरी की नज़र से देखते हैं कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है। दोस्तों, सिंथेसिस रेपर्टरी में इसकी तकरीबन 66 सिम्पटम्स जो हैं वो बयान की गई हैं, जिनमें से जो पहली है एलिमेंट्स फ्राम मेंटल एक्सर्शन, यानी कि अगर ज़हनी काम करने की वजह से या ज़हनी काम की ज़्यादती की वजह से जो भी तकालीफ लाहक होती हैं तो उनके अजाले के लिए एवना स्टाइवा एक बेहतरीन दुआ है। इसी तरीके से दूसरा अल्कोहलिज़म है, यानी कि ऐसे लोग जो शराब के हैबिचुअल होते हैं, जो शराब के आदी होते हैं और उस शराब नोशी की वजह से उनकी सेहत तबाह होकर रह जाती है, उनके जिस्म पर मुख्तलिफ़ किस्म के बैड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये शराब की आदत को छुड़ाने के लिए और उन बैड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए एक बेहतरीन दुआ है। इसी तरीके से दोस्तों, ये अफ्यूम की आदत को छुड़ाने के लिए, मार्फिन की आदत को छुड़ाने के जी दोस्तों, तो ये मार्फिन को छुड़वाने के लिए और मार्फिन के जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो उसकी वजह से ज़हनी कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, जो फ़िज़िकल कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी नारकोटिक जब इसको छुड़वाने की कोशिश की जाती है तो मरीज़ के अंदर बेचैनी का अंसर शामिल हो जाता है, और सबसे अहम चीज़ कि उसकी नींद जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसका सबसे बड़ा जो मसला होता है वो नींद का होता है। उसके असाब के अंदर एक बहुत ज़्यादा तनाव वाली कैफ़ियत आ जाती है। तो एवना स्टाइवा दोस्तों, ऐसे में अगर आप इसको क्यों के अंदर इस्तेमाल करते हैं और रात को आप इसको 30 से 25 या इससे कमो बेश 40 या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मरीज़ जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुदरती नींद जो होती है वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। उसको किसी और ट्रैंकुलाइज़र मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर कंसंट्रेशन डिफ़िकल्ट हो के असाबी कमज़ोरी की वजह से या बीमारियों की वजह से या किसी भी बीमारी के नतीजे के अंदर या अक्यूट प्रॉब्लम या अक्यूट डिज़ीज़ जो सडन एकदम मरीज़ को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती हैं, या क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से मरीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नातवानी वाली कैफ़ियत वाक़या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर सकता है, वो अपनी ज़हनी ताकत को किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, वो चीज़ों को उसके लिए समझना, चीज़ों का याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी एवना स्टाइवा एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा ये प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसी तरीके से दोस्तों, मेल जेनिटेलिया के अंदर इस दवा का बहुत ही अहम इफ़ेक्ट देखा गया है। अब एक रूब्रिक है हमारे पास जी, मेन जेनिटेलिया इरेक्शन वांटिंग।
अब देखें कि ये कितनी बड़ी दुआ है कि अगर सेक्सुअली बंदा इस कदर कमज़ोर है, वो इस कदर कमज़ोरी महसूस कर रहा है कि उसको एरेक्शन की भी कमी है और वो वांटिंग चाहता है, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो ये कहा जा सकता है कि असाबी कमज़ोरी और उसके साथ-साथ जिस्मानी कमज़ोरी और सेक्सुअल कमज़ोरी को भी दूर करने के लिए दुआ का कोई सानी नहीं है। इसी तरीके से अगर मेल जेनिटेलिया इरेक्शन वांटिंग सेक्सुअल एक्सेस आफ्टर, यानी कि अगर किसी बंदे ने सेक्सुअली अपने आप को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और उसके बैड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गए हैं, तो अब वो बिल्कुल फ़ारग हो गया है, तो उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है और ये एज ए सपोर्टिव आपके लिए काम करेगी। इसके अलावा जो इसकी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या इसकी सिम्टम्स के हिसाब से जो मेडिसिन आपकी बन रही है, अगर उसके साथ भी आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इसके शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से ये पॉल्यूशन की यानी कि जरियान एहतलाम को दूर करने के लिए भी ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, उसके बैड इफ़ेक्ट के लिए ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है, के लिए भी एक टॉनिक के तौर पर काम करती है, उनकी असाबी कमज़ोरी को दूर करती है। उसके अलावा उनके बहुत सारे जो पीरियड के प्रॉब्लम होते हैं, ख़ास तौर पर एक र्यूबरी के अगर मेंसेस एब्सेंट हों कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं, वो एब्सेंट हैं, तो इस सूरत में भी अगर आप एवना स्टाइवा का इस्तेमाल करवाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा असाबी कमज़ोरी हो, बहुत ज़्यादा नडाली हो, बहुत ज़्यादा नाताकती की कैफियत हो, इवन के दूसरे सिस्टम के अंदर जो मेथिकबाल वगैरह इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसके अल्टरनेट के तौर पर भी आप इस दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं और यकीन मानिए ये उससे ज़्यादा आपको रिज़ल्ट देगी। ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर एक मखसूस कैफियत होती है, एक मखसूस किस्म का तनाव उनके अंदर पाया जाता है, इंसोमीनिया पाया जाता है, स्लीपलेसनेस होती है, उनको नींद की कमी होती है। जब नींद का प्रॉब्लम शुरू होता है तो उसके साथ बहुत सारे और प्रॉब्लम भी खुद ब खुद आ जाते हैं, एंगर आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है। तो दोस्तों ये नेचुरल नींद को लाने के लिए और इंसोमिनिया का कोई भी रीज़न हो, उसके लिए भी दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ब्लड प्रेशर के अंदर आप उसकी सिलेक्टेड रेमेडी के साथ अगर रात के वक्त सोते वक्त ख़ास तौर पर अगर आप इसके 20 या 25 कतरे आप दूध में मिला के देते हैं तो इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों अगर इसको गर्म पानी में या ख़ास तौर पर दूध के अंदर मिलाकर दिया जाए तो ये हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। इसी तरीके से दोस्तों एक मास्टरबेशन के बैड इफ़ेक्ट्स के लिए जो है कि जिन्होंने अपनी सेहत को तबाह कर लिया होता है, तो उसके बैड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए भी दोस्तों एवना स्टाइवा का इस्तेमाल जो होता है ये नहायत ही शानदार असरात देता है। इसी तरीके से वो तालिब इल्म या वो कारोबारी हज़रात जिनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है, ये जर्नल वीकनेस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, मेंटली वीकनेस के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो उन लोगों के अंदर भी अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा अक्यूट कंडीशन के अंदर अगर किसी को कोराइज़ा हो गया है, नज़ला ज़ुकाम हो गया और वो जल्दी ठीक पेशेंट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है या उसकी अक्यूट कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी अगर आप एवना स्टाइवा का इस्तेमाल करवाते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त उनको एज देगा। तो दोस्तों ये थी कुछ एवना स्टाइवा के बारे में मालूमात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस दवा को रीड करेंगे और इसको क्लिनिक में अप्लाई करेंगे और इससे शानदार रिज़ल्ट हासिल करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।